हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन एरोमेटिसिटी का। एरोमेटिसिटी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग समझेंगे कि किस रिंग को हम लोग एरोमेटिक कहेंगे, किसको हम लोग नॉन एरोमेटिक कहेंगे, किसको हम लोग एंटी एरोमेटिक कहेंगे, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एरोमेटिसिटी क्या होता है। तो एरोमेटिसिटी एक क्या है, हमारा एक किसी भी क्या बोल सकते हैं ऑर्गेनिक रिंग का एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है तो वो क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है। अगर कोई एंटी एरोमेटिक है तो हाईली अनस्टेबल होता है। तो बेसिकली एरोमेटिसिटी क्या है, एक प्रकार से प्रॉपर्टी होती है किसी भी रिंग का। अगर कोई एरोमेटिक है तो वो उसका प्रॉपर्टी है कि वो एरोमेटिक है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब हमको समझना पड़ेगा कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग किसके बारे में, एरोमेटिक के बारे में। तो एरोमेटिक होने के लिए कैटेगरी क्या है कि रिंग जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। साइक्लिक मतलब समझ गए कि ये इस प्रकार से कुछ साइकिल में होना चाहिए, है ना, साइक्लिक होना चाहिए। प्लेनर मतलब कि सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। सभी कार्बन क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। कंजुगेशन इन द सेंस, कंजुगेशन का मतलब होता है जैसे यहाँ पर है कंजुगेशन हमारा है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या है, कंजुगेशन मतलब कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होना चाहिए। कंजुगेशन का मीनिंग होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल। क्या चीज? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल। ठीक है, जैसे हमारा अब ये तीनों हो गया, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, जो रिंग के पास क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 4n+2 क्या होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे इस रूल को बोलते हैं हकल्स रूल। मतलब कि मान लो यहाँ साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, उसके बाद चेक करेंगे कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। 4n+2 मतलब कि n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी, अगर कि हाँ 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या चीज़, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर कहीं ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड हैं तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। लेकिन मान लो कि ऊपर का 3 प्रॉपर्टी फॉलो किया, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, हम लोग का हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है। हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उनके पास मान लो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि मान लो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, 20 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये एंटी एरोमेटिक होते हैं। ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर मान लो कि ये समझ में आ गया कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सेम है, बस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में बस डिफरेंस होगा। नॉन एरोमेटिक में क्या होगा कि ऊपर के कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं होगा, या तो वो साइक्लिक नहीं होगा, या तो वो प्लेनर नहीं होगा, या तो वो कंजुगेटेड नहीं है। तो इनमें से एक भी एब्सेंट होगा तो वो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कहीं पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो वो क्या हो गया, उसके कंजुगेशन को बिगाड़ देगा, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अगर साइक्लिक नहीं है तो भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, भली कंजुगेशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है ना, ये ब्यूटाडाइन है तो ये क्या है, नॉन साइक्लिक है, लेकिन कंजुगेशन तो है ना, और ये प्लेनर भी होता है, लेकिन ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि साइक्लिक होना भी जरूरी है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल हमारा लेते हैं इसके बारे में, हमारा बेंजीन रिंग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, बेंजीन रिंग के बारे में। बेंजीन रिंग में होता क्या है, बेसिकली अगर ये बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो हम लोग क्या कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होता है, सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। जिसके मतलब कि ये है कि बेसिकली हमारा जो बेंजीन रिंग है वो प्लेनर है। ठीक है, कंजुगेटेड इन द सेंस हमारा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन है, मतलब कि लोन पे सॉरी पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। साइक्लिक तो है ही, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो एक पाई में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ 3 पाई बॉन्ड है तो 3 × 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। दैट इज व्हाट इट इज
यहाँ पे देख लो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होता है एरोमेटिक। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये क्या है एरोमेटिक है। इसकी बात करें तो ये है sp2, ये sp2, sp2, sp2। सबसे पहले आपको ये देखना कि साइक्लिक है कि नहीं, तो साइक्लिक है। प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर के लिए आपको देखना कि सभी कार्बन एटम sp2 है कि नहीं, ये sp2, 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 sp2। लेकिन ये क्या है sp3 है, ये क्या है sp3 है। तो जैसे sp3 आया तो वो क्या हो गया कि हमारा प्लेनर नहीं रहता। आपको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो जैसे ही sp3 आया वो हो जाएगा नॉन प्लेनर, क्या हो जाएगा नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा हमारा हमारा नॉन एरोमेटिक कंडीशन पे आ जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो ये sp2, ये sp2, लेकिन ये sp3 है, तो ये क्या है बेसिकली ये भी नॉन एरोमेटिक है। इसकी बात करें तो sp2, 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 ये बेसिकली साइक्लिक है ही। प्लेनर सभी sp2 है तो है ही। कंजुगेशन भी है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो क्या होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या है एंटी एरोमेटिक है ठीक है, क्या है एंटी एरोमेटिक है। अब एग्जांपल्स के लिए एग्जांपल्स लेकर के समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर बात करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये है, जैसे ये है हमारा क्या है ये 1 2 3, तो 3 एटम है, मतलब कि सॉरी मतलब कि 1 2 3 कार्बन एटम का ये क्या है साइक्लिक रिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या है साइक्लिक है, ठीक है ना। प्लेनर है ही, ये भी sp2, ये भी sp2, पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी sp2 है। प्लेनर है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड भी है। ये अगर कि पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल ये कंजुगेशन शो कर सकता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से कंजुगेशन भी शो कर रहा है, मतलब कंजुगेटेड भी है। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 पाई बॉन्ड है, मतलब कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाट इट इज एरोमेटिक, इट इज एरोमेटिक। इसकी बात करें तो 1 2 3 4, ये क्या है 4 कार्बन का रिंग है, ठीक है ना, 1 2 3 4। तो इसमें हो रहा है बेसिकली ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, देख लेते हैं। जैसे ये क्या है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज है, फिर उसके बाद फिर से यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो बेसिकली क्या है हमारा ये भी कंजुगेटेड है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, मतलब कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है हमारा एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे तो समझ में आएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो हमारा समझ में आएगा कि ये जो रिंग है ये है हमारा साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड भी है, ठीक है ना। और हमारा कितने पाई बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड, मतलब कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट इट इज एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें तो साइक्लिक है, प्लेनर है, ये sp2 है तो प्लेनर है, कंजुगेटेड भी है, साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड। और हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है एंटी एरोमेटिक। तो आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो ये है हमारा बेंजीन, ठीक है, तो ये तो एरोमेटिक होता है, हम लोग पहले देख लिए। इसकी बात करते हैं तो ये क्या है हमारा sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी साइक्लिक तो है ही, सभी साइक्लिक है। प्लेनर देख लेते हैं, ये sp2 है, ये भी sp2 है। अब ये नहीं बोल सकते कि sp3 है, नेगेटिव चार्ज है सर तो ये sp3 होगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है हमारा डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, फिर क्या करेगा ये वाला यहाँ जाएगा, ऐसे। तो ये बेसिकली क्या है जहाँ जहाँ हमारा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसको हम लोग ऐसा पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज को हम लोग काउंट नहीं करेंगे और ये भी sp2 ही आएगा, साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड। तो और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 1 2, और हमारा ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी हम लोग एज अ पाई बॉन्ड की तरह काउंट करेंगे, मैं बोला ना उसको पाई बॉन्ड की तरह काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो 3 2 जा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है एरोमेटिक है, ठीक है। इसकी बात करें तो 1 2 3,
6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर सर लोन पेयर है नाइट्रोजन पास तो इसको भी काउंट करेंगे एज अ पाई बॉन्ड, नहीं, ये वाला क्या है लोकेलाइज है। मैं बोला कि डी लोकेलाइज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, उसी को हम लोग पाई बॉन्ड की तरह काउंट करेंगे, ठीक है। तो पिरिडीन का नाइट्रोजन कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं रहता है। इसकी बात करें तो ये है हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, ठीक है ना। कंजुगेटेड इन द सेंस यहाँ 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 ये क्या कर सकता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये कंजुगेशन है, ठीक है। और हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एरोमेटिक है, ठीक। आगे बात करते हैं इसका। तो ये है हमारा क्या चीज़, हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है। पहले इसको चेक करते हैं प्लेनर है, ये sp2 ये sp2, लेकिन ये वाला क्या है sp3 है। ये क्या है sp3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा है तो ये sp3, तो ये क्या है नॉन एरोमेटिक है, sp3 कार्बन नहीं होना चाहिए। इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं थायोफिन, इसको बोलते हैं पायरोल, इसको बोलते हैं फ्यूरान। तो इन सभी में क्या है, ये सभी तो साइक्लिक है, प्लेनर है और कंजुगेटेड भी। प्लेनर इन द सेंस ये क्या है, सल्फर का जो लोन पेयर यहाँ कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर को काउंट करके हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सभी में, और सभी के सभी हमारा क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। ओके, सो आगे बात करते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो हमारा एग्जांपल आता है वो आता है कॉट, मतलब साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, कॉट को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, ये बेसिकली कुछ इस फॉर्म में नहीं रहता है। ये क्या करता है, अपने आप को कुछ इस तरीके से टब शेप में अरेंज कर लेता है, टब शेप में अरेंज कर लेता है, टब शेप में क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है, टब शेप में क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है। जैसे ये क्या है, ऊपर में एक पाई, ये पाई, ये पाई, ये पाई, ठीक है ना। तो ये क्या है, चारों पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। ये क्या प्लेनर नहीं है, इट इज नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या हो गया हमारा, नॉन प्लेनर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन प्लेनर हो गया तो नॉन एरोमेटिक हो गया। अब इसमें एंटी एरोमेटिक नहीं खोजते बैठना, एंटी एरोमेटिक के लिए प्लानर कंजुगेशन ये सब इंपॉर्टेंट है। ये खुद नॉन प्लेनर है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। आगे बात करेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। सो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे। सो ये है हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये बेसिकली नॉन प्लेनर। इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, रिपल्सन कॉज करता है, और ये क्या हो जाता है बेसिकली, इन दो, ये दोनों जी रिंग जो है मतलब कि एक सेम प्लेन में नहीं रह पाते, जिसकी वजह से ये होता है नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये बेसिकली हो जाता है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई हम लोग क्या लगा देंगे, अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए तो ये बन जाता है एरोमेटिक। वैसे अगर कहीं CH2 लगा दिए तो भी बन जाता है एरोमेटिक। या तो ये तो हमारा सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कमेंट करना है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। आगे हमारा क्या चीज़, ये इसको क्या बोलते हैं, नेप्थलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेप्थलीन, ठीक है, मैं ही बता दी। आगे है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में बेसिकली देखेंगे ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है। इसमें क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इसकी बात करेंगे तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड भी है, दिख रहा है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, और इसमें भी क्या है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इसको बोलते हैं फिनांथलीन, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, इसको बोलते हैं नैप्थलीन, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा कुछ और कुछ हमारा जो बेसिक जो एरोमेटिसिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो था ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं लेकिन उसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। तो आगे कुछ मैं एक और अच्छे एग्जांपल्स मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो मेरे नोट्स में है, ठीक है। सो उनको डायरेक्ट आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जैसे बात अगर करें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो मैंने आपको बता दिए थे, इसको साइक्लोऑक्टा टेट्राइन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, टब शेप में अरेंज हो जाता है, नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि ये नॉन प्लेनर होता है।
लेकिन मान लो कुछ ऐसा हो, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड हो, तो ये भी क्या करता है, अपने आप को कुछ इस शेप में अरेंज कर लेता है और ये भी नॉन प्लेनर होकर नॉन एरोमेटिक बन जाता है। लेकिन मान लो अगर कहीं हमारा यहीं पर अगर कहीं 2 नेगेटिव चार्ज हो और 2 पाई बॉन्ड हो, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। ये प्लेनर कंजुगेटेड साइक्लिक होते हैं। इसको डायरेक्टली आपको नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कि मान लो यहाँ पर कोई आर ग्रुप लगा है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, मतलब कि 2 4 6 और ये 2 8 8, अगर कि क्योंकि ये जो क्या है नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में, तो इसको एज अ पाई बॉन्ड हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होता है, पहले बता दिया। अगर कहीं 2 4 6 और 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि 8 और 2 10, तो ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। मान लो कि यहाँ पर 10 पे इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको ये वाला बताया था कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन करके नॉन प्लेनर हो जाता है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन ये एरोमेटिक बन जाता है जब हमारे पास ऊपर में CH2 लगा दे, या फिर यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ ऐसा ग्रुप लगा दे जो यहाँ पर ब्रिज बनाएगा, तो ये क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है, कंजुगेशन और साइक्लिक हो जाता है, तो जिसके वजह से क्या हो जाता है, हमारा एरोमेटिक हो जाता है। ये तो एरोमेटिक होता ही है, आप लोग को बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, नेप्थलीन बोलते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे, सो बेसिकली जैसे यहाँ पर क्या है, ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 4 6 8 10 एंड देन 12। तो यहाँ 3 जो हाइड्रोजन है, वो तीनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, रिपल्सन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। एंटी एरोमेटिक की बात करें तो एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या नॉन प्लेनर है, मान लो इन हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर ब्रिजिंग लगा दी, तो ये वाला भली कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला हाइड्रोजन भली आउट ऑफ द प्लेन है और रिंग के प्लेन में नहीं है, मतलब नॉन प्लेनर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारा देखते हैं हम लोग पेरीफेरल कंजुगेशन। एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हम लोग को पेरीफेरल कंजुगेशन देखना पड़ता है, कि मतलब कि यहाँ पेरीफेरल मतलब कि बाहरी कंजुगेशन, बाहरी, ठीक है ना, मतलब कि रिंग के चारों तरफ कंजुगेशन है कि नहीं, जैसे रिंग के चारों तरफ 2 4 6 8 10 एंड देन 12, तो बाहर में कंजुगेशन है, भली अंदर sp3 है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बीच में अगर नाइट्रोजन लगाए तो ये भी साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड के केस में आ जाता है, ठीक है। वैसे ये भी 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाता है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, थोड़ा सा एडवांस जा रहा है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे ये है हमारा पास, ये अगर कहीं बात करें तो ये पूरा रिंग को हम लोग को पाई इलेक्ट्रॉन काउंट के साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, ठीक है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 4 6 8 10 12 एंड देन 14 एंड 2 16, मतलब 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग ऐसे जब रिंग आ जाता है तो यहाँ पर पेरीफेरल कंजुगेशन देखते हैं, और रिंग के अंदर में जो पाई बॉन्ड रहता है, ये नॉन हकल पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि ये क्या होता है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये लोकलाइज होते हैं, तो इसलिए 2 4 6 8 10 12 एंड 14 ऐसे करके हम लोग काउंट करते हैं और ये एरोमेटिक हो जाता है। अगर बात करें इसका, ठीक है, अगर बात करें इसका, तो ये क्या होता है, 4 हाइड्रोजन क्या है, सील्डेड होते हैं, 10 हाइड्रोजन डीसील्डेड होते हैं। ये एरोमेटिक कंडीशन में होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके। ये 4 क्या होता है, नॉन प्लेनर होते हैं, मतलब सॉरी, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन रहते हैं इतना रिपल्सन कॉज नहीं करते कि इसको नॉन प्लेनर बना सके, ये प्लेनर होता है, कंजुगेटेड होता है और एरोमेटिक होता है, ठीक है। वैसे सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो इसमें ये वाला sp3 है, ये वाला sp3 है, लेकिन 2 4 6 8 10 12 14, ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, पेरीफेरल कंजुगेशन की वजह से एरोमेटिक हो जाता है। सिमिलरली अगर 16 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये बेसिकली हो जाते हैं एंटी एरोमेटिक। 18 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो जाता है क्या, एरोमेटिक, ठीक है। दिख रहा है क्या, हाँ, ये 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये हो जाता है क्या चीज़, एरोमेटिक, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग को जानने की ज़रूरत है। और कुछ एक चीज़ है ना, जैसे ये एजुलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। एजुलिन में क्या होता है, 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ये बात आप लोग को याद रखना है, ये एजुलिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो मेरे हिसाब से इतना इनफ है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है।